हाय एवरीवन, फैमिली ऑफ लाइंस। देखिए फैमिली ऑफ लाइन मतलब कोई भी दो लाइन है अपने पास L1 L2, इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब एक पॉइंट है, इस पॉइंट को P बोल देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, पॉइंट P से कितनी लाइन पास हो सकती है? सर इनफाइनाइट, करोड़ों लाइंस, लाखों करोड़ों अरबों खरबों लाइन पास हो सकती है ना। अच्छा, उन सारी लाइन की एक साथ इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? लाइन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन 2, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2। अब ये लैम्डा क्या है? लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। आपने अगर लैम्डा का वैल्यू 1 रखा तो आपको कोई एक यूनिक लाइन मिलेगी, लैम्डा का वैल्यू 1.1 रखा तो कोई एक और लाइन मिलेगी। लैम्डा का वैल्यू अगर आपने रखा 1 पॉइंट कुछ और या 5 रखा या -5 कुछ भी, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल गेट डिफरेंट लाइंस। इजी। फाइंड द इक्वेशन। क्वेश्चन है, पॉज करके सॉल्व करें। आई होप आपने किया होगा। सॉल्यूशन आपके सामने है, चाहे तो लिख सकते हो, चाहे तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो को दे रखा है। ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड पैरेलल टू दिस। तो हमारे पास एक लाइन है जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और पैरेलल टू y इक्वल टू 0। सबसे पहली बात तो ये y इक्वल टू 0 क्या होता है? y इक्वल टू 0 मतलब होता है x एक्सेस, है ना। और x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है y एक्सेस। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बोल रहा है कि एक ऐसी लाइन जो कि L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही हो, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2, खत्म। लेकिन वो x एक्सेस के भी पैरेलल है। कोई भी लाइन x एक्सेस के पैरेलल होती मतलब उसका स्लोप 0 होता है, तो आप क्या करिए, उसका स्लोप को 0 कर दीजिए। तो ये लैम्डा के साथ कंबाइंड इक्वेशन ये आ जाएगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी। स्लोप क्या होता है? x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, उसका नेगेटिव, ये 0 हो जाना चाहिए, मतलब लैम्डा -3। मतलब अगर लैम्डा -3 आया तब जाके आपको वो लाइन मिलेगी जो कि इस लाइन और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास भी हो रही है ना, और x एक्सिस की भी पैरेलल है, ऐसे, है ना। तो लैम्डा -3 होने पर आपको ये यूनिक लाइन मिलेगी। उसी तरह से आप डिफरेंट पार्ट्स ट्राई कर सकते हो। आप लोगों के क्लास नोट्स में जितने भी पार्ट है वो इसके आगे के पार्ट है, आप एक बार सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। देखिए क्या करा अपन ने, पहले अपना ओरिजिन ये था O, और कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था? ब्लैक वाला, x y। हमने क्या करा, ओरिजिन को पकड़ा और पकड़ के अपन ने a, b पर फेंक दिया। तो अब ओरिजिन जो हो गया वो o डैश हो गया, मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल के अब x डैश और y डैश हो गया। तो नया कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों? x डैश y डैश। पुराना क्या था? x y। अगर कोई मेरे से पूछता है अब कि ये पॉइंट है मेरे पास, इसके कोऑर्डिनेट बताओ, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताओ, तो सबसे पहला सवाल क्या आएगा? किसके हिसाब से बताए? रेड वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से या ब्लैक वाले? पुराना या नया? तो अगर आपको नया कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, मान लो आपको बोल दिया कि पुराने के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट थे 3, -4। अब ये 3, -4 आप बोलोगे कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ी आएगा। मान लो थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन दे रखा है मैंने वैसे, ना कर लेना। मान लो कोई भी पॉइंट है 1, 2 है, पुराने के हिसाब से अगर 1.1, 2 था, तो नए के हिसाब से क्या होगा? उसका एक सिंपल फंडा होता है, ये x डैश इज इक्वल टू x माइनस ए, y डैश इज इक्वल टू y माइनस बी। आप उसको सिंपल कॉमन सेंस से डिराइव कर सकते हो। आप कॉमन सेंस लगाइएगा, डिस्टेंस वगैरह सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा। तो क्या रखना है? देखिए नया कोऑर्डिनेट क्या होता है? पुराना माइनस शिफ्टेड कोऑर्डिनेट। शिफ्टेड कहां पर हुआ है? x कोऑर्डिनेट a पर शिफ्ट हुआ है, दिख रहा है ना, और y कोऑर्डिनेट b पर हुआ है। तो पुराना माइनस नया। मैं हमेशा हिंदी में याद रखता था पुराना माइनस नया, ये हो जाएगा x डैश, और y डैश भी पुराना y कोऑर्डिनेट माइनस नया, जहां पर सॉरी पुराना माइनस शिफ्टेड, नया माइनस शिफ्टेड। ओके, पॉज करके आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। आई होप आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन पढ़ते, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस इफ द ओरिजिन शिफ्टेड टू 1, -2। ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हुआ? 1, 2 पे, सॉरी -2 नहीं, तो ये a, b हो गया, और इसका ये पुराना कोऑर्डिनेट है, तो ये x, y हो गया। आपको क्या निकालना है? x डैश y डैश निकालना है। तो सिंपल, आपको फंडा तो पता ही, x डैश क्या होता है? x माइनस a। x क्या है बच्चों? 3, और a क्या है? 1, तो 3 - 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, y भी सिमिलरली क्या आ जाएगा आपके पास? y माइनस बी। तो y कितना है बच्चों? -4, और b कितना है? +2 है तो -2, -6 आ जाएगा। 2, -6 आपका आंसर है। फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए इसको पॉज करके आपने ट्राई किया। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन है, अगर मैंने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया तो इस लाइन की इक्वेशन बदल जाएगी।
और जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी। देखिए क्या करना है आपको, ओरिजिन कहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे। तो फंडा क्या होता है, नया कोऑर्डिनेट होता है पुराना माइनस शिफ्टेड, पुराना माइनस शिफ्टेड। तो आपको पहले इक्वेशन दे रखी x और y के फॉर्मेट में, अब आपको निकालना है नया इक्वेशन, मतलब x डैश और y डैश के फॉर्मेट में निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में x की जगह x डैश पुट कर देना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, बड़ा इजी है। पहले तो फॉर्मूला लिखो, x डैश इज इक्वल टू x माइनस ए, y डैश इज इक्वल टू y माइनस बी। तो यहाँ से आपके पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x डैश प्लस 3, उसको उठा के यहाँ पे रख दो, और y डैश, y का वैल्यू आ जाएगा y डैश माइनस 1, उसको उठा के यहाँ पे रख दो। जो नई इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी। अब ये नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जो इक्वेशन है वो ये है। सिंपल है, ऐसा आप कोई भी इक्वेशन के साथ कर सकते हो। ये तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन की नहीं, अपन ने शिफ्टेड इक्वेशन निकाली। अगर आपको कोई सर्कल दे दिया जाए, उसको मैं शिफ्ट कर दूंगा, उसकी इक्वेशन भी आप सेम फंडे से लगाओगे। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की इक्वेशन भी सेम फंडे से निकालोगे। रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिए जनरली इसके क्वेश्चन रेयरली आते हैं, बट फिर भी अपन इसका फिगर याद रख सकते हैं। देखिए क्या होता है, ओल्ड एक्स वाई, न्यू है एक्स डैश वाई डैश। अगर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ये था, पहले हमने क्या करा, ये एक्स वाई एक्सिस थी, ये ओरिजिन को पकड़ा और इसको रोटेट कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। तो नया सिस्टम क्या आ गया बच्चों, एक्स डैश वाई डैश। तो रोटेट करने के बाद जो नए कोऑर्डिनेट है वो कैसे लिखेंगे, और कितने एंगल से रोटेट करा है, थीटा एंगल से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए ये फोटो जो है, टेबल, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, बड़ा इजी है। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, कॉस थीटा, साइन थीटा। और याद रखने के हिसाब से जो ट्रिक है वो ये है कि ये देखो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ऊपर बस याद रख लो कॉस साइन लिखा है, नीचे उनके डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव उसके नीचे, साइन का डेरिवेटिव उसके नीचे। आप फॉर्मूला देखो कैसे याद रखेंगे अपन। जो नया कोऑर्डिनेट है एक्स डैश, वो कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा। ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, देखिए एक्स इंटू, अब वाई डैश कैसे निकालेंगे, एक्स इंटू माइनस साइन थीटा और वाई इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये नया कोऑर्डिनेट आ गया। नया कब निकालेंगे, ऑब्वियसली जब पुराने गिवन हो, इफ ओल्ड कोऑर्डिनेट एंड थीटा आर गिवन, है ना। जब पुराना कोऑर्डिनेट और थीटा गिवन है तो अपन नया निकालेंगे। और अगर नया कोऑर्डिनेट दे रखा है और थीटा दे रखा है, तो पुराना निकालने का तरीका क्या होता है वो देखिए क्या होता है। ऐसे याद रख लो आप, ये देखिए एक्स डैश इंटू कॉस थीटा, देखा, एक्स डैश इंटू कॉस थीटा प्लस वाई डैश इंटू माइनस साइन थीटा। देखिए ना, सेम गोज फॉर y वाला। y के लिए भी आप क्या करेंगे, पुराना कोऑर्डिनेट मतलब y ये लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स डैश इंटू साइन थीटा, दिखा एक्स डैश इंटू साइन थीटा प्लस वाई डैश इंटू कॉस थीटा। क्लियर है सबको फॉर्मूला, याद नहीं रखना है आपको, बस कॉस साइन इतना याद रखो, क्या, कॉस साइन, बस उसके नीचे उसका डेरिवेटिव एक्स वाई एक्स डैश, सब कुछ याद हो जाएगा। बाई चांस क्वेश्चन आगे तो ओपन कर लेंगे, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर छोटा सा कंसेप्ट है, लास्ट लेक्चर में